बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है कि संविधान से देश चलेगा कि किसी धर्म से चलेगा। बताओ, आप जोर से बताओ। ये देश किसी एक धर्म वालों का है क्या? ये देश किसी धर्म की किताब से चलेगा क्या? जोर से बोलिए, किसी धर्म की किताब से चलेगा? ये देश किससे चलेगा? इस देश में कौन राज करेगा? और अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या हम लोग बचेंगे क्या? था तभी ना हम आत्मसम्मान से यहाँ खड़े हैं। और संविधान नहीं रहेगा तो क्या बिरादरी के नाम पर हमको बांटा जाता है। जिन जातियों की संख्या ज्यादा होगी उनको लगता होगा कि फलाने मारन जात हो, हमके कौन जरूरत है। घर में अगर आग लगेगी तो आंच एक दिन आपके घर में भी आएगी। कल तक बुलडोजर चल रहा था किसी मुसलमान के घर पे, आप नहीं बोले, आपको लगा कि आप तो हिंदू हैं। देवरिया याद है? यादव जी लोगों ढेर लेने हवा की ना, अगर देवरिया में कांड भले कुछ दिन पहले, याद है? भुला गिला। और जब ताकत दिखाई तो बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर रोका आपने कि नहीं? अगर आपने ताकत नहीं दिखाई होती तो बुलडोजर रुकता क्या? इसलिए एकजुट हो जाओ। 85% लोगों, आपके संविधान के ऊपर एक बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। आपका वोट खरीदा जा रहा है। और आपको याद है वोट की लूट? चंडीगढ़ में तो चुनाव हुआ था, मेयर इलेक्शन, नौजवान जानते हो। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, किससे हुआ? बैलेट पेपर से। 16 वोट उनके पास था जिनकी राज्य दिल्ली में सरकार है, 20 वोट उनके खिलाफ था। बड़े बूढ़े बुजुर्गों, आप भी सुनना, संविधान कहां खतरे में ये भी तो जानो। गांव में जाके समझाओगे क्या कि संविधान कैसे खतरे में? इस किताब को ले जाना, ये किताब तुमको बताएगी शिक्षा बिक गई है। और जब शिक्षा बिक जाएगी तो शिक्षा में संविधान खत्म हो जाएगा। जिसकी जेब में पैसा होगा उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, विदेश में पढ़ेगा। और आपके घर का बच्चा कहां पढ़ने जाता है? स्कूल कॉलेज बर्बाद हो गया, आपको चिंता ही नहीं थी। आप भी तो, आपके यहाँ यज्ञ हुआ तब यज्ञ में आप भी संधि डालने गए, हमरे मर्द का बीमारी ठीक हो जा, कहे थे कि नहीं? बीमारी ठीक हो गई। अगर बीमारी ठीक करे के रह तो एगो किस्सा सुना, गांव में है, हम हर जगह सुनाई ला, बस एक दो किस्सा सुनाई। बड़े लोग हैं बैठे हैं, उनसे माजरत लूंगा। एगो गांव में गधा मार देना, 4 जगह, 4 लड़का मिलकर गधा मार देना। और गधावा मरले के बाद एक जने के यहाँ अइलन, अब वो केकरे घरे अइलन, देखा नाम ना ले तो समझ जीवा। वो करे घरे अइलन जे कहला हमार पूजा करा, तो अरे घरे बच्चा पैदा होकर तब हम वहीं के बुला के खियावा, कि वो मर जाए तब तो हम वहीं बुला के खियावा। तो अरे उधार होकर ना पैसा उधार मांग के खियावा। समझ गिला ना? हम धरती पे भगवान का अवतार। अब कोनो जाति बिरादरी के हमके खिलाफ ना, हम के वो पाखंड के रोके के जो हमने को माल लुटा था। तब जाकर के वो कलक गधावा मार देना 4 लड़का, उनसे बताओ हुजूर का होई? कहना अरे बाप रे बाप, गधा मारो तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत होकर तो बड़ी सजा मिली। 22 प्रकार का नरक है, कौनों में समोसा की तरह तलल जाइबा, कौनों में जो है डीप फ्राई कर जाइबा, कौनों में काटल जाइबा, कौनों में पकावल जाइबा। सब गांव वाला डरा गए ना, कैसे रक्षा होई? कहे कि 25 गांव के हमरे लोगन के बुला के खाना खियावा, हवन करावा, तब जाके रक्षा हुई। कहे गौवा वाले हमारे तो बड़ा पैसा खर्च हुई, कल तब बिना करे मुक्ति ना हुई। धीरे से वो गांव वाला जाके उनके कान में बोले कि मालिक, जो ने 4 लड़कवा गधावा मरले हुआ, ओमे एगो आपका लड़का संतोष भी रहला है। कहल गल पुरान बूढ़ा लोग जितना हमार पिताजी लोग बैठल हुए उम्र का सब जानत हो कि 2-4 लड़कन में एक संतोष, और गधा के मरले में कौनो न दोष। कहां से हमार पुरखा लोग गांव गांव कबीरपंथी आंदोलन चले, अब आकर के वही में झोपड़ी के भाग तो हम जगावत हो। अरे भैया, भगवान भगवान माना तो तोरे दिल में हो, बहरे कोनो चीज ना। ये हमारे माल लुटायल रोका और एकजुट हो जा गांव के लोगन, गांव गांव एक परचम फैलावा। और हमहू जब मौका मिली तो फिर आए। संविधान, एक बात सुनना आप सबको, ये आखिरी वाक्य बोल करके जा रहा हूं। संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, ठीक उसका उल्टा भारत बन रहा है। जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, गरीब को अमीर से लड़ाया जा रहा है, किसान को मजदूर से लड़ाया जा रहा है। और हम सब चूंकि अलग अलग लड़ रहे हैं तो अलग अलग सब उसमें किस्सा कहानी देख करके खुश है, और वोट अपनी जाति बिरादरी का देख कर दे रहे हैं। इसलिए प्रतापपुर के लोगों, आज पूरा दिन आपने इस कार्यक्रम के लिए दिया है ना, तो हाथ उठाकर संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे।
इस देश के संविधान को बदलने देंगे क्या? वोट देंगे क्या? शिक्षा बेचने वाले को वोट देंगे क्या? रोजगार खत्म करने वाले को वोट देंगे क्या? आपको आपसे लड़ाने वाले को वोट देंगे क्या? इसलिए आपका वोट किसके नाम पर जाना चाहिए? संविधान के नाम पर जाएगा कि नहीं? संविधान के नाम पर वोट देंगे कि नहीं? प्रेम और मोहब्बत के नाम पर वोट देंगे कि नहीं? इसलिए एक बात कह के जा रहा हूं, एक नारा लगा था एक जमाने में, विचारधारा का नारा याद रखना, मिले मुलायम कांशी राम। अब ना बोलो और जरूरत बोलने की नहीं, समझदार को इशारा काफी। उस समय उन्होंने उसका रथ रोका था। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एकजुट होने का समय है। और अगर कोई झगड़ा हो तो आपसे हाथ जोड़कर जा रहा हूं, 3 महीने बाद उस झगड़े को करिएगा, हम भी आपके साथ झगड़ा करने आएंगे, लेकिन तब करना जब झगड़ा करने लायक भी बचे रहे। इसलिए और पहचानिए उन लोगों को जो संविधान पर इतना बड़ा खतरा है तब भी चुपचाप बैठ करके अकेले तमाशा दे। सबको एकजुट करिए। और जनता सबसे बड़ी बात है। और आखिरी वो कहानी कह के जा रहा हूं, जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ तो एक आदमी ने बैठ करके पर्चा गलत कर दिया और आपका वोट लुट गया, और वहां उनका सरकार का वो आदमी था, वो चुनाव जीत गया। याद है कि नहीं? प्रोफेसर लोग बैठे, गांव के बड़े बुजुर्ग, वोट लुटा गए कि ना? वोट जेके गए लोग कैंसिल कर डाला, कैमरा लगल रहे, बैलेट पेपर पे रहे, तो चुनाव आयोग पकड़ ले कि ना? और चुनाव आयोग कल तब्बो हम कुछ ना बोल, कहे कि राजा की है, राजा फकीर आदमी है, उनके कुछ ना देवे, उसका सजा है। तो चुनाव आयोग कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द किया कि नहीं रद्द किया? बताओ। आप जब आपका वोट ही लुटा जाएगा तो आप किससे रोकोगे? कुछ दिन पहले हुआ जिले इलाही चर्चा करना, विद्यार्थी से परीक्षा पर चर्चा, समझे तो? जिले इलाही के क्लास में